अगस्त 1967 मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के लीड गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन और उनकी वाइफ पैटी बॉयड अपने ग्रुप बीटल्स के दोस्तों से महर्षि महेश योगी के लेक्चर को अटेंड करने का अनुरोध करते हैं। ये लेक्चर हिल्टन ऑन पार्क लेन लंदन में हो रहा था। बीटल्स बैंड मेंबर्स इस लेक्चर के बाद बेंगलोर में महर्षि के भावातीत ध्यान ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के प्रयोग में शामिल होते हैं। बीटल्स भावातीत ध्यान और महेश योगी से प्रभावित होकर उन्हें अपना स्पिरिचुअल एडवाइज़र बना लेते हैं। बीटल्स के महर्षि के साथ जुड़ते ही महर्षि महेश योगी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ने लगती है और 1967 से 1968 के बीच महर्षि महेश योगी अमेरिकन मैगजीन लाइफ, न्यूज़वीक और टाइम के कवर पेज पे आ जाते हैं। 1968 में बीटल्स पूरी तरह से महर्षि के प्रति समर्पित हो जाते हैं और इंडिया में महर्षि के ऋषिकेश आश्रम में आ जाते हैं। बीटल्स यहाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीचर्स के एक ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ उनके साथ उनकी सेलिब्रिटी साथी मिया फैरो भी होती हैं। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन मिया फैरो रोते हुए महर्षि के पास से आकर बीटल्स के मेंबर्स को बताती हैं कि महर्षि महेश योगी उन्हें सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद बीटल्स 15 जून 1968 को महर्षि के खुद के साथ जुड़ने को एक पब्लिक मिस्टेक बताकर उनके साथ अपने एसोसिएशन को ख़त्म कर देते हैं। बीटल्स इसके बाद सेक्सी सैडी नाम का एक सॉन्ग कंपोज करते हैं। बीटल्स ग्रुप के एक मेंबर जॉन लेनन, जिन्होंने इस सॉन्ग को लिखा था, वो इस सॉन्ग का टाइटल महर्षि ही रखना चाहते थे, लेकिन ग्रुप के एक मेंबर जॉर्ज हैरिसन के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने इस सॉन्ग के टाइटल का नाम सेक्सी सैडी ही रहने दिया। इस सॉन्ग में बीटल्स महर्षि महेश योगी के खिलाफ अपने रोष को दर्शाते हैं। हालांकि बीटल्स के कुछ मेंबर्स अपना ड्रग एडिक्शन छोड़ने के लिए भावातीत ध्यान की तारीफ भी करते हैं। वैसे भावातीत ध्यान मेरी नज़र में एक अलग तरह का ड्रग एडिक्शन ही है। महर्षि महेश योगी ना तो स्वयं ही संबुद्ध थे, ना ही उनकी विधियाँ किसी तरह से ध्यान की गहराई में ले जा सकती हैं। हाँ, उनकी विधियाँ कुछ इल्यूजन ज़रूर पैदा कर सकती हैं और विचारों के शोरगुल से भरे व्यक्ति के लिए ये विधियाँ महज सांत्वना का काम करती हैं। पर इस तरह के कई बाबा, कई गुरु हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और अगर महर्षि महेश योगी की तरह इंग्लिश बोलना आता हो तो यह प्रसिद्धि इंटरनेशनल हो जाती है। इसके पीछे कारण बहुत साफ है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ध्यान सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं चाहिए। हमें हमारे दुख मिट जाएं, बस इतना ही चाहिए। और हमारा दुख भी अगर परमात्मा से बिछोह का हो तो बात बन जाए, लेकिन हमारा दुख भी बड़ा उथला है जो धन पद प्रतिष्ठा में ही लिपटा हुआ है। सच तो ये है कि 99% लोगों को जीवन में बस सहूलियत ही चाहिए और ज़्यादातर लोग उस सहूलियत के लिए ही मंदिर और मस्जिद जाते हैं और ऐसे ही लोगों का तथाकथित धर्मगुरु और राजनीतिज्ञ फ़ायदा उठाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम कितनी भी सहूलियत क्यों ना जुटा लें, ये जीवन एक सपने की तरह ख़त्म हो जाएगा। पर इस जीवन में अगर सत्य की प्यास जग गई तो जीवन के जो पार है हम उसे भी जान पाएंगे और सत्य से, परमात्मा से बड़ी सहूलियत इस जगत में दूसरी और कोई भी नहीं है। जीवन में होश अगर जग जाए तो कई व्यर्थ की बातें हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। और ये होश साधने की एक विधि जो मैंने प्रयोग की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इसे प्रयोग करके देख सकते हैं। इस विधि के लिए आपको अलग से कोई समय भी नहीं देना है। अपने रोज के कामों को जारी रखते हुए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस प्रयोग को पूरे भाव से करते हैं तो ये बात आपको मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये प्रयोग आपका पूरा जीवन बदल देगा। इस प्रयोग को करने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि सुबह जब भी आप नींद से उठें उस क्षण से ही अपने विचारों के प्रति सजग होना शुरू कर दें। बस देखते रहें कि विचार चले जा रहे हैं एक मूवी की तरह, उनमें बस इन्वॉल्व ना हो। बीच बीच में कई बार ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे और विचारों में खो जाएंगे, पर जैसे ही आपको याद आए आप दोबारा वहीं से शुरू कर दें। चाहे जितनी भी बार आपका होश खो जाए, पर जैसे ही आपको ये याद आए तो आप वहीं से विचारों को दोबारा देखना शुरू कर दें। ब्रश करते समय, नहाते समय,
ब्रेकफास्ट करते समय, काम पर जाते समय, काम के दौरान, डिनर में, फिर सोते समय। बस जितने लंबे समय तक संभव हो आप होशपूर्ण रहें। एक बात ध्यान रखें, ये प्रयोग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ अपने काम से संबंधित जितना हो बस उतना ही करें और कोशिश करें कि मोबाइल इस्तेमाल करते समय भी होशपूर्ण रह के विचारों को अलग जानकर देखते रहें। हाँ, व्यर्थ में फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ना चलाएं। विचारों के निरीक्षण की इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कई बार क्रोध, काम वासना, महत्वाकांक्षा, घृणा, ईर्ष्या भी उठेगी। उसके प्रति भी सजग रहें। सजग होकर देखने से कई बार तो आपको अपने विचारों पर हंसी आएगी। हो सके तो ज़्यादा बात करने से भी बचें। फिर भी अगर ज़रूरी हो बात करना तो उस क्षण भी होशपूर्वक रहें। रात सोते समय भी नींद के प्रति सजग रहें। ये भी हो सकता है कि शरीर सो जाए और आपका होश सधा रहे। हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अनावश्यक प्रयत्न ना करें। ये प्रयोग आपको बस 3 दिन करना है, पर 3 दिन पूरे भाव से करें। इन 3 दिनों में आपके हाथ सजगता का सूत्र लग जाएगा। ये सतत मेडिटेशन है, वरना कई बार हम दिन में आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान करके उठ जाते हैं और उठना ही पड़ेगा। आखिर कब तक बैठे रहेंगे? पर उठने के बाद दिन भर मन के घोड़े दौड़ते रहते हैं। इसीलिए सतत मेडिटेशन का प्रयोग ज़्यादा गहराई तक ले जाता है और ये हमें विचारों के प्रति होशपूर्ण कर देता है। और विचारों के प्रति होशपूर्ण होने पर विचारों की ऊर्जा क्षीण होने लगती है और कभी किसी समय जब ये ऊर्जा पूरी क्षीण हो जाती है तो छोटे छोटे गैप में हमें निर्विचार की एक झलक मिलती है। हो सकता है ये क्षण ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन अब निर्विचार का सूत्र भी हमें मिल जाता है। इसके आगे अपने अनुभव से आप स्वयं जान जाओगे, क्योंकि मेरा कुछ कहना इमेजिनेशन को बल देना होगा। ये जो प्रयोग मैंने आपसे कहा है, अगर ये आपको अपनी समझ के अनुसार ठीक लगा हो तो इसे करके देखें। 3 दिनों की ही बात है। इसमें खोने के लिए विचारों की ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है और पाने के लिए स्वयं परमात्मा है। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।